बाल विद्या निकेतन मशहरी हिंदी शिक्षक विजय कुमार के वर्ग में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। 8वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो आज मधुलिका पाठ्य पुस्तक का 6ठा पाठ का अध्ययन हम लोग करेंगे। पाठ का शीर्षक है कोटर और कुटीर। कोटर का मतलब जैसे कोई वृक्ष है, उसमें खोड़हर जो होता है उसको कोटर बोलते हैं, और कुटीर झोपड़ी। और रचनाकार का नाम है सियाराम शरण गुप्त। तो हम लोग कोटर और कुटीर के संबंध में पहले यह जान लें, इस पाठ का उद्देश्य क्या है। एक बार फिर से मैं बता दूं, पाठ का नाम कोटर और कुटीर, रचनाकार का नाम सियाराम शरण गुप्त। पाठ के नाम और लेखक के नाम ऐसा याद रखने होंगे। अब पाठ उद्देश्य पढ़ाते हैं। इस पाठ का क्या उद्देश्य है। कोटर और कुटीर पाठ में कष्ट सहिष्णुता पर जोर दिया गया है, यानी कष्ट सहने की शक्ति। उसके बाद दृढ़ प्रतिज्ञा। अब प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि हमें ये काम करना है तो उसको पूरा करना है। संयम, संकल्प निष्ठ। एक बार संकल्प कर लिया तो पीछे नहीं हटें। बड़ों के सम्मान करने की सीख देना। इस पाठ का एक उद्देश्य यह भी है कि अपने से बड़ों को हम सम्मान दें, इज्जत दें। तो ये तमाम सीख इस पाठ से हम लोग को मिलती है, कोटर और कुटीर पाठ के माध्यम से। अब इस पाठ में क्या दिखाया गया, इस पर एक दृष्टि डाली है। कोटर और कुटीर की दोहरी कथा वस्तु। कथा वस्तु यानी कथा। अब कोई भी कहानी होती है तो उसके जो मुख्य अंग है उसमें कथा वस्तु का स्थान महत्वपूर्ण है। अब कहानी के लिए जो तत्व हैं, जैसे अब कथा वस्तु है या उसी को कथानक भी बोलते हैं। फिर कथोपकथन होता है, पात्र होते हैं, देश काल एवं वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य, शीर्षक, ये सब कहानी के मूल तत्व होते हैं। तो यहाँ जो कथा वस्तु है वो क्रमशः समस्या और समाधान दिखाकर, यानी प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों, समस्या दिखाई और उसका समाधान भी। तो समस्या और समाधान दिखाकर एक दूसरे को पूरक बनाती है। एक कथा में समस्या है और दूसरी में उसका समाधान, और तब यह पाठ पूर्ण होता है। साथ ही कथानक में संतुलन बनाती है, एक बैलेंस रहता है। पाठक को यह सोचने पर विवश भी करती है। पाठक यह सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि जीवन मूल्य ऐसी धरोहर है, धरोहर यानी थाती, अमानत जिसको बोलते हैं, जिसे हम आने वाली पीढ़ियों को सौंपना है।
जो न्यू जनरेशन है उसको सपोर्ट कर देना है। अतः इसकी संभाल हमारा दायित्व है, हमें इसे संभाल कर रखना होगा, यह हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। तो आइए कोटर और कुटीर की कथा क्या है इस ओर चलते हैं। सबसे पहले कोटर। दोपहरी का समय था, दोपहर हो चुकी थी। सूरज अग्नि शलाकाओं से पृथ्वी का शरीर दग्ध कर रहा था। बहुत तीक्ष्ण धूप थी, चिलचिलाती धूप। वृक्षों के पत्ते निष्पन्द थे, बिल्कुल स्थिर, कोई कंपन नहीं हो रहा था। मानो किसी और भयंकर कांड की आशंका से सांस सी साधे खड़े हैं, रहे कोई संकट आने वाला है। इसी समय अपने छोटे से कोटर के भीतर बैठे हुए चातक पुत्र ने कहा। अब उस कोटर में चातक एक पक्षी है, तो बाप बेटे दोनों हैं। तो चातक का जो लड़का है उसने कहा, पिताजी, बाहर की सहज स्निग्ध वनस्थली के वर्तमान रूखेपन की तरह ही वह स्वर कुछ नीरस था, उसमें नीरसता थी। चातक ने अपनी चोंच कुमार की पीठ पर फेरते हुए प्यार से कहा, क्या है बेटा? अब वो चातक का पुत्र जो कहता है और क्या, प्यास के मारे चोंच तक प्राण आ गए हैं। अब प्यास इतनी बढ़ गई है कि ये लगता है कि जान नहीं बचेगी, प्राण निकल जाएंगे। याद रखना बच्चों, जान स्त्रीलिंग है, प्राण पुल्लिंग बहुवचन। अगर वाक्य बनाओगे कि प्राण निकल गया तो 0 नंबर हो जाएगा। प्राण निकल गए, इसलिए कहा चोंच तक प्राण आ गए हैं। पिता ने कहा, बेटा अधीर न हो, समय सदा एक सा नहीं रहता। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। अंधेरी रात होती है, फिर सूर्योदय भी होता है। समय एक जैसा नहीं रहता, इसलिए धैर्य रखो, अधीर ना हो। और धैर्य की परीक्षा तो विपत्ति काल में ही होती है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परे कहूँ चार। इसलिए तुम्हारी यह अधीरता ठीक नहीं है। यही तो मैं भी कहता हूँ। बेटा कह रहा है, हाँ पिताजी मैं भी तो यही कह रहा हूँ, समय सदा एक सा नहीं रहता। पुरानी बातें पुराने समय के लिए थी, आप अब भी उन्हें इस तरह छाती से चिपकाए हुए हैं जिस तरह बानरी मरे बच्चे को चिपकाए रहती है। जैसे बंदर का बच्चा मर गया फिर भी वो उसे चिपकाए रहता है, तो आप भी तो पिताजी वही कर रहे हैं, पुरानी बातों को अभी तक पकड़े हुए हैं। घनश्याम यानी बादल की बाट आप जोहते रहिए, आप इंतजार करते रहिए, अब मुझसे यह नहीं सध सकता, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता।
अब कुछ देर हुई तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। पिता ने कहा, घनश्याम के सिवा हम और किसी का जल ग्रहण नहीं करते, ये हमारी परंपरा है, यही हमारे कुल का व्रत है। कुल का मतलब वंश, अधेरू का कुल किनारा हो जाए। इस व्रत के कारण अपने गोत्र में यानी कुल खानदान में न तो किसी की मृत्यु हुई है और न कोई दूसरा अनर्थ हुआ है। इतिहास गवाह है। ऐसा नहीं है कि प्यास के बिना हमारे पुरखों ने अपने शरीर त्याग दिए, उनकी मौत हो गई या कोई दूसरा अनर्थ हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। पुत्र ने कहा, आप कहते हैं कोई अनर्थ नहीं हुआ, मैं कहता हूं प्यास की इस यंत्रणा से बढ़कर और अनर्थ क्या होगा। कितनी पीड़ा हो रही है इसका अंदाजा आपको है। जहां से भी होगा मैं जल ग्रहण करूंगा ही। हमको बस पानी चाहिए। चातक सिहर कर पंख फड़फड़ाने लगा, मानो उसने उन अश्रव्य वचनों, श्रव्य मतलब सुनने योग्य, अश्रव्य जो सुनने योग्य न हो, तो उसने उन अश्रव्य वचनों और कानों के बीच में कोलाहल यानी शोरगुल की परीखा कहते हैं खाई को, कोलाहल की परीखा सी खड़ी कर देनी चाहिए। थोड़ी देर तक चुप रहकर वह बोला, बेटा धैर्य रख, अपने इस व्रत के कारण ही पानी बरसता है। शायद तुम्हें पता नहीं, हम जो ये व्रत रखते हैं इसी के कारण पानी बरसता है। और धरती माता की गोद हरी भरी होती है। यह हमारे व्रत का ही परिणाम है। यह व्रत इस तरह नष्ट कर देने की वस्तु नहीं है, तुम समझ नहीं रहे। लाडले लड़के ने कहा, व्रत पालन करते हुए इतने दिन हो गए, पानी का कहीं चिन्ह तक नहीं, अब कितना इंतजार करें। गर्मी ऐसी पड़ रही है कि धरती के नदी नाले सब सूख गए हैं। फिर सूरज के और निकट रहने वाले आकाश के मेघों में पानी टिक ही कैसे सकता है। यानी चातक पुत्र को विश्वास हो गया कि वर्षा होने में बहुत देर है और तब तक मेरे प्राण निकल जाएंगे, इसलिए वह व्रत तोड़ने की बात कर रहा है। लेकिन पिता उसको समझाते हुए कहता है कि देखो, ये हमारे कुल की परंपरा है, मैंने जो व्रत रखा है उसे पूरा करना होगा। अपने पुत्र को समझाते हुए कहते हैं, बेटा पृथ्वी का यह निर्जल उपवास है, बिना पानी पिए, निर्जला जिसको बोलते हैं। इसी पुण्य से उसे जीवन दान मिलेगा।
भोजन का पूरा स्वाद और पूरी तृप्ति पाने के लिए थोड़ी सी क्षुधा यानी भूख सहन करना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। क्या मतलब? यदि हम भोजन का पूरा स्वाद चाहते हैं और पूर्ण तृप्ति चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि हमें भूख लगी हो। अगर जोरों की भूख लगी है तो साधारण खाना भी हमें तृप्त कर देगा, और भूख नहीं है तो स्वादिष्ट व्यंजन भी हमारी भूख को शांत नहीं कर सकते। भूख है ही नहीं, हमें तृप्ति नहीं हो। तो यहाँ भी वही संदेश है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और जब तक हम त्याग नहीं करेंगे कोई वस्तु प्राप्त करने के अधिकारी नहीं। तो थोड़ी सी क्षुधा सहन करना बहुत जरूरी है, और यह जब व्रत पूरा होगा तो हमें उपहार स्वरूप बहुत कुछ मिलेगा। पुत्र ने कहा, पिताजी मैं थोड़ी सी क्षुधा से नहीं डरता, परंतु यह भी नहीं चाहता कि क्षुधा सहन करता रहूं। हर चीज की एक सीमा होती है पिताजी। मैं ऐसा व्रत व्यर्थ समझता हूं। मेरी दृष्टि में तो यह बकवास है। क्या लाभ है इससे? देवताओं का अभिशाप लेकर भी मैं इसे तोड़ूंगा। ये ना होगा देवता लोग मुझे श्राप दे देंगे, कोई चिंता नहीं। घनश्याम को भी सोचना ही चाहिए था कि उनके बिना किसी के प्राण निकल रहे हैं। आखिर यह बेरुखी क्यों? आदमी ने मेघों पर अविश्वास करके कृषि की रक्षा के लिए नहर बनवाए, तालाब और कुओं का बंदोबस्त कर लिया, क्योंकि वर्षा पर तो उसे विश्वास रहा नहीं। कृषि ने आपकी तरह सिर नहीं हिलाया कि मैं तो घनश्याम के सिवा और किसी का जल नहीं छूंगी। क्या कृषि ने ऐसा कहा कि नहीं भाई हम तो केवल वर्षा का जल ग्रहण करेंगे? बेचारे कृषि तो चाहे वो कुएं का जल हो, नदी का हो, नहर का हो, सब स्वीकार करें। हम ही क्यों इस तरह कष्ट सहें? आप चाहें रखें या छोड़ें, आपकी मर्जी। मैं यह झंझट न मानूंगा। चातक ने देखा कि मामला बेढंग हुआ चाहता है, यह इस तरह न मानेगा। तो कहा, यह बताओ तुम जल कहाँ से ग्रहण करोगे? पूछा कि ठीक है, जब ऐसी बात है तो इतना बताओ, आखिर तुम जल कहाँ से ग्रहण करोगे?
अब इस प्रश्न के उत्तर में चातक पुत्र चुप। उसने अभी तक इस बात पर विचार ही नहीं किया था। वह सोचता था जिस प्रकार लाखों जीव जंतु जल पीते हैं उसी प्रकार मैं भी पीऊंगा, परंतु वह प्रकार कैसा है यह उसकी समझ में न आया था। व्रत तोड़ने की बात तो हो रही थी, लेकिन जल ग्रहण कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, ये तो सोचा ही नहीं। लड़के को चुप देखकर पिता ने समझा, तो कमजोरी यही है। वह जानता था कि कमजोरी के ऊपर से ही आक्रमण करना विजय की पहली सीढ़ी है। अगर जीत हासिल करनी है तो शत्रु पक्ष या कोई हो, उसकी कमजोरी को ढूंढो। पिता समझ गया कि यही इसकी कमजोरी है। बोला, चुप कैसे रह गए, बताओ तुम जल कहाँ से ग्रहण करोगे, बोलो, जवाब दो। तो आज यहीं तक, फिर आगे बात बताई जाएगी। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एक कुटर और कुटीर के माध्यम से इसमें एक समस्या दिखाई जा रही है, और पिता पुत्र में बातें हो रही हैं। लेकिन पिता के इस प्रश्न ने पुत्र को निरुत्तर कर दिया कि बताओ तुम जल कहाँ से ग्रहण करो। अब आगे क्या होता है ये जानने के लिए अगली घंटी का इंतजार करना होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।